कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं सरकार बनने के बाद, और उनकी जो एक इच्छा है कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है, वो पहले दिन से इस बात को समझ रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति आज प्रदेश की है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है। आप कर्ज़े लेके प्रदेश को चलाने का जो मॉडल है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक बार ये आग्रह किया कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, साधन संपन्न जो लोग हैं, उनको अपने आप ही सब्सिडी को छोड़ना चाहिए। वो किसी भी विषय पे सब्सिडी हो सकती है, किसी भी चीज़ की। और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं जो समझते हैं। पिछले दिनों बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी थे, उन्होंने ये खुद अपने आप ये इच्छा जाहिर की थी कि जो ये 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिलती है, हम इसको सरेंडर करते हैं। जो हालात हैं, कुछ बड़े फैसले हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में किए भी हैं। आप देखें कि जो बिजली की बात हुई कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो है 125 यूनिट बिजली जो है फ्री वाली जो योजना है उसको बंद करने की बात हुई। और आप समझें कि बिजली बोर्ड को हर साल सरकार को 2200 करोड़ रुपया दे के जो है चलाना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हमारे राज्य में आप नए टैक्सेस लोगों पे नहीं लगा सकते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। तो रेवेन्यू नया जनरेट करना कितना मुश्किल है, खर्चे बढ़ते हैं हर समय। विकास की दृष्टि से योजनाएं बनानी है, या आप ये समझें जो ऐसे खर्चे होते हैं जैसे आपदा आ गई, पिछले साल भी बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ, 10,000 करोड़ रुपए की लोगों की और सरकारों की संपत्तियों का नुकसान हुआ। इन सभी चीज़ों को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए बड़े भारी रिसोर्सेज की आवश्यकता रहती है। तो मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बहुत अच्छे कदम ले रहे हैं। मैं समझता हूँ लोगों का सहयोग, आम जनता का सहयोग अगर उनको और सरकार को मिलेगा तो इसके आने वाले समय में कुछ वर्षों में बहुत अच्छे परिणाम होंगे। हमें हर हालत में, हर सूरत में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है और अपने पाँव पे खड़ा करना, और उसके लिए अच्छे फैसले लेने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमें इक्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें काफ़ी जगह स्कूल बंद थे, बच्चे नहीं थे, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और जहाँ कम संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दूसरे स्कूलों में जो है शिफ्ट किया जाएगा, चाहे उसके लिए सरकार को उनके ट्रांसपोर्ट का आने जाने का प्रबंध करना पड़े। ये ऐसे फैसले हैं। आप समझे जो हमारी हिम केयर एक योजना थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट क्षेत्र में लोग और सरकारी अस्पतालों में हर जगह प्रदेश के लोगों को जो फ्री हेल्थ सर्विसेज मिल रही है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आई कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। राज्यों से बाहर भी बहुत सारे ऐसे आप समझें कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर लोग इलाज करा रहे थे और वहाँ पर मिल के उसका मिसयूज़ भी हो रहा था इस योजना का। तो उसको हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, उसको रिव्यू कर रहे हैं और योजना चालू रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और राज्य से बाहर हैं उनके लिए इसको रोकना है। इसी तरह से जो मुख्यमंत्री जी ने कल भी ये आग्रह किया है प्रदेश की जनता से कि हाँ, आपके सहयोग से, सबके सहयोग से हम एक प्रयास करते हैं कि प्रदेश को अगले 10 वर्षों में अपने पाँव पे आर्थिक स्थिति से खड़ा किया जाए। उसके लिए आज सोचना ज़रूरी है, उसके लिए आज फैसले लेने ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोग अपनी मजबूरी की वजह से या राजनीतिक दृष्टि से उन फैसलों का स्वागत ना भी करें या विरोध करें, लेकिन अगर हम इसको आगे अब प्रदेश के संदर्भ में देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को, लीडरशिप को इस वक्त ऐसी सोच रखनी पड़ेगी और ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियाँ होगी उनके लिए ये एक मिसाल पैदा होगी कि किस तरह से किसी मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि हमको जो है कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। वैसे भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है ये फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स है इससे लोग भी परेशान हैं। बहुत लोगों से हमारी भी मुलाकात होती है, बात होती है सोशल मीडिया के ज़रिए। लोग चाहते हैं, लोग हिमाचल के जो लोग हैं, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी जब पंजाब में जीती तो बड़ी उत्साहित थी कि हिमाचल प्रदेश में हम एंट्री करेंगे, और उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि फ्री बीज, हम आपको बिजली, पानी सब कुछ फ्री। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया।
बड़े आत्म सम्मान और मेहनती लोग हैं। लोग जो अफोर्ड करते हैं वो देना चाहते हैं। लेकिन एक बात बड़ी साफ़ है, चाहे सरकार की है चाहे मुख्यमंत्री जी की, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए ये सुविधाएं जारी रहेगी। उसमें हम कोई कटौती करने वाले नहीं हैं। ये वॉलेंटरली है, एक अपील है मुख्यमंत्री जी की उन लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं कि हमें आगे आकर खुद इस सब्सिडी से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी पहल हो सकती है। ये हर क्षेत्र से इसके लिए सहयोग मिलना चाहिए, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं। ये सबकी जिम्मेवारी है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक मजबूरी से और राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष के नेता को और विपक्ष के लोगों को बयानबाजी करनी पड़ती, ये हम भी समझते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए, पिछले 5 वर्ष जब वो नेता विपक्ष में जो आज हैं उनकी सरकार थी, अगर उस वक़्त उन्होंने इन चीज़ों की ओर ध्यान दिया होता, शुरुआत भी की होती, तो आज काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ते। कुछ फैसले लिए होते कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और फाजूल के जो खर्चे हैं उनको कम करने के लिए और एक एक्स्ट्रा जनरेट जो रेवेन्यू करना वो कहाँ से करना है, ऐसे फैसले पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार में नहीं हुए। और उसी वजह से जो मॉडल था उस वक़्त की सरकार का कि आप कर्जा लेके सरकार को चलाते रहे, अब आप ये समझें कि उस कर्जे की सीमा इतनी हो चुकी है कि अब आगे कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम प्रदेश के विकास में कोई कमी आने देंगे। प्रदेश के विकास में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। विकास की जो प्राथमिकता है वो रहेगी। लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत विपक्ष के नेता को भी करना चाहिए। क्या वो नहीं समझते कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये बात सही लगती है कि हम लोगों से कुछ नहीं छीन रहे, जहाँ पर नेक्सस हो रहा है, आपका और हमारा पैसा मिल के लोग लूट रहे हैं, उसको रोकने की जिम्मेवारी सरकार की और हमारी है। उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। जो कुछ लोग टैक्सेस से पैसा इकट्ठा किया उस पर मज़ा करना चाह रहे हैं, वो हम होने नहीं दे रहे। और हमारी ये अपील भी है विपक्ष के नेता से भी, उनके लोगों से भी, कि इस वक्त प्रदेश हित में आप जो है, जो सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है, उसका उनको समर्थन प्रदेश हित में करना चाहिए। देखिए, सवाल ये है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हमने 1 साल के कार्यकाल 2000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया। फैसले लेने पड़ते हैं विज़न के साथ, सोच के साथ। हम 10-10 रुपये से तो नहीं बचा सकते हैं। सरकारें भी चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलेगा, ये ज़रूरत है। लेकिन हमारी सोच और सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि पहले चरण में हमको कहाँ से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें जनता पर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और हमारा जो आर्थिक दृष्टि से जो हमारा नुकसान हुआ है पिछले कई वर्षों से, उसकी भरपाई हो सके। हर हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे आने वाले 10 वर्षों में अपने पाँव पे खड़ा हो। वो एक अलग सोच है, उसको सबको एक खुले मन से सोचना चाहिए कि क्या इसमें गलत क्या है। जो आज सिस्टम में है वो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत काम हो रहा है। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि 2000 करोड़ हमने पहले वर्ष किए। आज हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की आप प्राथमिकताएं देखें, जितने फैसले हो रहे हैं इन सब से फालतू खर्चों को बचाया जा रहा है। मैंने एजुकेशन सिस्टम में बात की, हेल्थ सिस्टम में बात की, या हर जगह रिव्यू किया जा रहा है। क्योंकि जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात थी वो यही है कि जो चीज़ें चली जा रही है कई वर्षों से, उसको वैसे ही चलाया जा रहा था। लेकिन ये ज़रूरी है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन होने और व्यवस्था बदलनी ज़रूरी है कि कहाँ पर लोग जो है सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। और इस बार भी अगर आप सोलर ऊर्जा की तरफ बात करें कि हमने बहुत रिकॉर्ड समय में सोलर ऊर्जा के कुछ प्रोजेक्ट्स लग गए हैं, कुछ प्रोडक्शन में आ गए हैं, या आप इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बहुत जगह लग गए हैं। तो ये क्या सोच है? ये सोच है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना। वो ऐसे चुटकी में नहीं होगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसी न किसी नेता की सोच होनी चाहिए। लक्ष्य क्या है? हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना। तो मैं समझता हूँ इसके लिए मुख्यमंत्री जी की अपील प्रदेशवासियों से है, उसमें सब लोग आते हैं, उसमें कोई विपक्ष नहीं होता, कोई सत्ता पक्ष नहीं होता, कि प्रदेश हित में हम मिल के हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ
आगे कदम बढ़ाएं। क्या इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी कदम उठाए जाएं? बिल्कुल, हर जगह किया जा रहा है, हर चीज़ को रिव्यू किया जा रहा है। आपने देखा 1.5 वर्ष के समय में मुख्यमंत्री हर चीज़ में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे जहाँ भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है या जहाँ सुधारने की आवश्यकता है, वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है। अगर आप ये समझें कि ये कोई बटन दबा के हो जाएगा, एक ही मीटिंग में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कई वर्षों से इसमें चेंज की ज़रूरत थी। अब थोड़ा समय लगेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा तो अच्छे परिणाम ज़रूर आएंगे।